संस्कृताय। अब आज हम देखेंगे कि गार्गी शब्द कैसे बना है। कल हम लोगों ने ये सूत्र पढ़ा और हलस तद्धितस् से पढ़ा। अब उन दोनों सूत्रों को मिला करके कैसे शब्द केवल गार्गी के लिए ये दोनों सूत्र आए थे, उसी को हम देखेंगे। देखिए, गर्ग शब्द है। गर्ग शब्द में यय प्रत्यय लगाने पर या शेष बचा, क्योंकि जो इया है उसका लोप हो जाएगा। इया का लोप किससे होता है? इया का जो लोप होगा वो क्या कहते हैं, हलंत्यम से हम कर देंगे। और जब हलंत्यम से हम इया का लोप कर देंगे, मतलब हलंत्यम से इत होगा और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। इस तरह से इसका लोप हो जाता है और बचेगा क्या? इया बचेगा। ठीक है, तो गर्गादिभ्यो यही सूत्र आता है और उसके बाद तब हम गर्ग धन यही करते हैं और यही का या शेष बचता है। तो एक सूत्र और आता है, तद्धितेषु वचाम आदि। देखिए लिखा हुआ है तद्धितेषु वचाम आदि। ये क्या कहता है कि यदि तद्धित हो और ईत या रीत हो, अर्थात इत, जैसे यहाँ पर इया का की इत संज्ञा हुई है तो ये क्या हो गया? इत हो गया। ड़ा की इत संज्ञा हो ऋत हो जाता है, पहले भी बताया गया है। तो ऐसे में जब इत होता है जो शब्द, उसके प्रथम स्वर की क्या हो जाती है? आदि वृद्धि हो जाती है। तद्धितेषु वचाम आदि लिखा हुआ ना, आदि वृद्धि हो जाती है। तो गर्ग शब्द का जो पहला अक्षर है ग, उसकी आदि वृद्धि हो गई। क्या हो गया? गार्ग। गार्ग धन या। गार्ग धन या। तो यहाँ पे एक सूत्र फिर आएगा जिसका नाम है यचिभम और यस्येति च। ये दो सूत्र आ गए। यचिभम आएगा। यचिभम क्या कहता है? यचिभम सूत्र ये कहता है कि यदि प्रत्यय का पहला अक्षर अच हो अथवा या हो तो उसके पहले को हम भा कहेंगे। उसके पहले वाले अक्षर को क्या कहेंगे? भा कहेंगे। ठीक, तो प्रत्यय में यहाँ देखिए या है, या है, तो या से जो पहला अक्षर आया है वो क्या कहलाएगा? भा कहलाएगा। और भा के अंतर्गत जो भी ई आता है या फिर आ आता है तो उसका यस्येति च जो सूत्र है वो लोप कर देता है। तो गार्ग जो शब्द था उसका जो गा का या था, वो क्षम्यता, गा का आ जो था वो स्वर है, तो यस्येति च जो सूत्र है वो उसके आ का लोप कर देता है। तो इस तरह से गा आधा हो जाता है। गा जब आधा हो जाता है तो या उसमें आकर लग जाता है, तो बनता क्या है? गार्ग्य। अब जब गार्ग्य सूत्र क्षम्यता गार्ग्य शब्द बना, तो गार्ग्य शब्द को हम यदि स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे गीप लगाया जाता है। गीप प्रत्यय लगाएंगे। गीप प्रत्यय लगाने पर हमें जानकारी है कि पा की संज्ञा हो जाती है और अंगा की संज्ञा हो जाती है। तो क्या बचता है? बड़ी ई शेष बचता है। तो यहाँ पे यश्चा सूत्र लगा, गार्ग्य धन ई बराबर गार्ग्य धन ई। देखिए हलंत लगा हुआ और धन ई। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि यहाँ पे लगाएं तो बड़ी लगाएं कैसे, क्योंकि या है। तो इस या को हटाने के लिए ही यहाँ पे ये सूत्र आता है हलस तद्धितस्य, जिसको किताब में अभी पढ़ा था ना। ये देखिए या लोप विधि सूत्र, यानी अब प्रश्न भी बन सकता है कि या का लोप करने वाला कौन सा सूत्र है। तो या का लोप करने वाला सूत्र है हलस तद्धितस्य। ठीक है, यही सूत्र है, एक साथ हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। हलस तद्धितस्य सूत्र आया गार्ग्य धन ई करने पर, इतना बन गया। गार्ग्य बना, गार्ग्य बना तब तक ये प्रत्यय चला
यश्चा सूत्र से। अब जब हम गीप लगाएंगे तो गार्गी लाने के लिए यहाँ पे एक सूत्र और लाना पड़ेगा हलस तद्धित से। और हम को जानकारी हो गई है कि हलस तद्धित से क्या कहता है कि तद्धित है प्रत्यय तो तद्धित है ही है। तद्धित में यदि यकार हो, जैसे क्या कहते हैं ये यकार है जो ये तद्धित में यदि यकार हो और वह क्या हो उपधा हो, भाई उपधा क्योंकि उसके बाद ही है उपधा हो, तो उस तद्धित के जो या है उसका क्या होता है लोप हो जाता है, उस तद्धित के या का लोप हो जाता है। कब होता है लेकिन यदि ई कार परे में हो, जैसे इस तद्धित के या का लोप तभी होगा जब ई कार परे हो। तो यहाँ पे ई कार परे है, देखिए ये सूत्र यही बात कह रहा है कि हलाः परस्य तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य लोप ई कार परे गार्गी। गार्गी कब हुआ, गार्गी कब बनता है, तो ये यही बातें कह रहा है कि हलाः परस्य, हल परस्य पर में क्या तद्धित यकार, तद्धित यकार और वो भी कैसा हो उपधा हो, यानी हल हो और हल से परे तद्धित यकार हो और उपधा हो तो फिर और उसके साथ एक नियम और क्या है कि बाद में ई कार हो। तो जैसे ई बाद में यहाँ पे जो है ई कार है, बाद में ई हो, तभी जो है हलस तद्धित से सूत्र लगेगा और उसके या का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से गार्गी के या का लोप करने के लिए हलस तद्धित से सूत्र आता है और उससे या का लोप हो जाता है, तो बनता है शब्द गार्ग धन ई। गार्ग धन ई बना, बराबर जब हम करेंगे और मिलाएंगे तो गार्गी शब्द निष्पन्न हो जाएगा। ये पाणिनि इत्यादि के मतानुसार है। इसके बाद में एक सूत्र आता है, ये पुस्तक में भी है, देखिए स्फा प्रत्यय विधि सूत्र। इस की चर्चा अब हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।